हमारे पूरी 24 लाइव इवेंट की टीम भी यहाँ पर तैयार है। संदेश जी पाटिल जो कि CEO है, उसी तरह से स्वरूप पाटिल कैमरामैन, सुशांत वेद, सागर पाटिल, मनीष पाटिल उर्फ बाला और चैम्बो प्रफुल्ल पाटिल। उसी तरह से हमारे जो मंडप वाले हैं और जिन्होंने दोस्तों स्पीकर के ये आपको सेट नज़र आ रहा है, राजेश रामचंद्र मणिवे मैन फ्रॉम भालगांव। और इसी तरह से हम देख रहे हैं दोस्तों डीजे प्रतीक भी यहाँ पर पहुँच चुका है, प्रतीक काटे। इस तरह से सभी आपकी सेवा में हाजिर है। MSC मानदार क्रिकेट क्लब दोस्तों, जिनके जानिब से एक बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पर रखा गया है दोस्तों। एक छोटा सा गांव, लगभग 2 से 3 हज़ार गाँव की लोक संख्या होगी मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जिस तरह से अच्छे वेल क्वालिफाइड लोग यहाँ पर मौजूद है और काफ़ी लोग मुझे ऐसा लगता है कि इस गांव के बैरून ममालिक में भी बरसरे रोज़गार है। हम उन्हें मिस कर रहे हैं क्योंकि कल ही हमने देखा था रिजवान भाई मुकादम की तरफ से एक बड़ा कैश प्राइज़ भी लगा था। हैट्रिक या छक्के की हैट्रिक या विकेटों की हैट्रिक अगर कोई मुकम्मल करता है तो 1000 रुपये का कैश प्राइज़ उनकी जानिब से भी रखा गया था। कहीं ना कहीं हम उनको भी मिस कर रहे हैं क्योंकि ऐसे कई हजरात हैं इस गांव के जो बिल्कुल एब्रॉड में नौकरी पर है, नौकरी कर रहे हैं, बरसरे रोज़गार है और कहीं ना कहीं वो भी इस टूर्नामेंट को मिस कर रहे होंगे जिस तरह से हम उनको मिस कर रहे हैं। पूरी कमेटी उनको मिस कर रही है। हमारे यहाँ पर स्कोरर आरम मुश्ताक अफराद भी बिल्कुल तैयार है दोस्तों आपकी सेवा के लिए। और इसी तरह से ये पहला मुकाबला शुरू होने जा रहा है क्योंकि इस वक्त लगभग फील्ड सज चुकी है। मैं दोनों ही अंपायर से विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा शैलेश जी चौहान और संतोष जी चौधरी से कि वो भी मैदान पर ताबा ले और इस मैच को शुरू करें क्योंकि आज जुम्मा का दिन है दोस्तों, सबों को पता है। जुम्मा का दिन बीच का जो नमाज का वक्त होता है जिसके दरमियान हमें एक वक्फ़ा लेना होता है, लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्फ़ा रहेगा। तो उस टाइमिंग की हमको कहीं ना कहीं भरपाई करनी होगी, रिकवरी करनी होगी। इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि ये मुकाबले जल्द शुरू हो ताकि दोपहर में हमें फिर से एक मरतबा दोबारा जल्दी मौका मिले कि मैचेस को शुरू किया जाए। कल के दिन की अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो दोस्तों अफवान सबसे सफल गेंदबाज रहे थे। 3 ओवर फेंकी थे अफवान ने, 19 रन दिए थे और 7 विकेट लिए थे दोस्तों। कहीं ना कहीं ये बड़ी उपलब्धि थी अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए। अफवान ने बहुत ही बेहतरीन मेहनत करते हुए शानदार गेंदबाजी की थी दोस्तों। लगभग 6.33 का इकोनॉमी रेट है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कही जा सकती है और केवल रन नहीं रोके बल्कि 7 विकेटें भी चटकाई है। तो कहीं ना कहीं कल के दिन की अगर बात की जाए तो सबसे सफल गेंदबाज रहे थे अफवान। उसी तरह से अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो दोस्तों सबसे सफल बल्लेबाज थे सुहेल, जिन्होंने 3 मुकाबले में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए लगभग 82 रन बनाए थे। 32, 75 और उसके बाद 32, 43, 75 और उसके बाद उन्होंने 8 रन बनाए थे, एक शानदार छक्का जड़ा था और उसके बाद अगली गेंद पर अफवान ने उनको अपना शिकार बनाया था। तो कहीं ना कहीं कल के ये 2 ऐसे खिलाड़ी थे दोस्तों। एक अराठी वरवटना से ताल्लुक़ रखने वाला बल्लेबाज था, बेस्ट बैट्समैन कल के दिन का सुहेल, बेस और कल का सबसे सफल गेंदबाज रहा था अफवान जो कि पावरा से ताल्लुक़ रखता है, जो सेमीफाइनल में वो टीम पहुंची है। और आज बिल्कुल उनका सेमीफाइनल का मुकाबला भी शाम ठीक 5 से 5:30 के दरमियान शुरू होगा। तो मैं हमजा 11 पावरा के टीम या उनके कप्तान कहीं ना कहीं हमें सुन रहे होंगे
यूट्यूब के माध्यम से, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो बिल्कुल अपने वक्त पर यहाँ पर हाजिर रहे, क्योंकि आज एक सेमीफाइनल का भी मुकाबला होना है दोस्तों। आज के दिन के टूर्नामेंट, आज का दिन का जो मैच है, मैच शेड्यूल है, वो मैंने आपको कल बता दिया था। आज तला की टीम खेलने वाली है, कुरूल है, हारवित है, मांदाड़ है, उसी तरह से हशीवरे की टीम आज खेलने वाली है, राइजिंग स्टार पेन की टीम आज खेलने वाली है दोस्तों, जिनको हमने राजपुरी के श्रृंखला में या प्रतियोगिता में देखा था। वो भी आज टीम यहाँ पर आने वाली है। तो कहीं ना कहीं आज के दिन के सभी जो टॉप टीमें हैं वो एक दूसरे के विरुद्ध खेलेगी, आपस में भिड़ेगी, और इसमें से मिलने वाला आउटपुट मात्र आए हुए शायकीन क्रिकेट के लिए बहुत ही मज़ेदार होगा, लुत्फ अंदोज करने वाला होगा। शहबाज स्ट्राइकर बल्लेबाज, जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर है, जबकि नॉन स्ट्राइक पर मुझे आ सकता है फ़ैरोज़ है, शायद फ़ैरोज़ है ना, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सलीम दौनाक की कमी नज़र आती हुई। सन्माननीय भगवानजी खंडूसुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांचं आगमन झालं आहे। नक्कीच मी त्यांना विनंती करतो की व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे, विराजमान व्हायचं, स्थानपन्न व्हायचं आहे। हे सर्व मान्यवर आहेत मित्रांनो। सुबह की इब्तिदा हो चुकी है दोस्तों। हमने सुबह की इब्तिदा अल्लाह के नाम से यानी कि सूरह रहमान से की थी, और मैच की शुरुआत हम देख रहे हैं दोस्तों एमएससी मांदाड़ बी टीम और आज़ाद हारवित के दरमियान। ये इस प्रतियोगिता का दूसरे दिन का पहला मुकाबला शुरू होने को है, क्योंकि इस वक्त फील्ड सज चुकी है, दोनों एम्पायर भी बिल्कुल मुस्तैद है, तैयार है, और बिल्कुल सभी आयोजक भी देख रहे हैं हम दोस्तों किस प्रकार से मेहनत करते हुए, कहीं कोई कमी न रह जाए, ये बिल्कुल फ़िक्र उनके दिल में है। क्योंकि अच्छा नियोजन है दोस्तों, जिस हिसाब से इस मैदान को कम ही समय में तैयार किया गया था, बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी भी पड़ी है दोस्तों, क्योंकि खाजन का एरिया होने के कारण जिस तरह से बरसात का पानी ज़्यादा दिनों तक ऐसी जगह पे थम के रहता है, और उसमें बेशरम के दरख्त ऊंचे ऊंचे, उन सबको उखाड़ के बाहर फेंकना और इस मैदान को एक अच्छा लेवल बनाना, उसके पीछे जो होने वाली मेहनत दिन रात की इन आयोजकों ने, और उनकी मेहनत यहाँ पर रंग लाती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि कल का दिन बहुत ही अच्छा घटा, हमने देखा सभी अच्छे, बहुत ही मुकाबले बहुत ही सनसनीखेज हुए, अच्छी टीमों ने इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट भी किया कल के दिन भी। और आज का दूसरा दिन भी जिस प्रकार से मैंने आपको नामें बताया, गिनवाया हूँ दोस्तों, अलीबाग और पेन तालुके की टीमें यहाँ पर आज के इस दूसरे दिन में खेलने वाली है। मसला श्रीवर्धन तालुके की भी टीम आपको यहाँ पर खेलती हुई नज़र आएगी। और फिलहाल जो पहला मुकाबला होने जा रहा है, बिल्कुल अंपायर जी का ऑफिशियली इशारा मिल चुका है, शो इज़ मस्ट गो ऑन, यानी कि मैच शुरू होने को है। एमएससी मांदाड़ बी विरुद्ध आज़ाद हारवित। पहली ओवर की पहली गेंद आइटम राउंड विकेट, धीमी गति की गेंद थी वसीम की ओर से, सही मायनों में बिग हिट कर दिया है शहबाज ने, और गेंद को भेजा सीधे डीप मिड विकेट सीमा रेशा के बाहर 6 रनों के लिए। तो 6 के साथ दोस्तों अपने स्कोर का आगाज़ किया, अपनी टीम के स्कोर का आगाज़ किया शहबाज ने, और बता दिया कि अगर सलीम ना भी हो तो मैं हूँ ना। क्योंकि शहबाज सलीम के बाद बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजों में जिसका शुमार होता है दोस्तों। एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग, जिम्मेदाराना पारी क्या होती है, यह हमने शहबाज को अक्सर देखा भी हूँ गैर हाजिरी में सलीम के। जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ेगी ज़रूर, क्योंकि सलीम नो डाउट इस टीम का एक प्रमुख खिलाड़ी है दोस्तों। हर जगह हर मैदान पर सलीम ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है दोस्तों। आज उसकी कमी, उसके बल्लेबाजी की कमी टीम को ज़रूर खलेगी, लेकिन प्रयास होगी, कोशिश होगी शहबाज की, फ़ैरोज़ की, कि उस कमी को पूरा करे। बिल्कुल नो बॉल भी अंपायर का इशारा, +1 यानी कि 2 रन मिले। फ्री हिट का इशारा भी यहाँ पर मिल चुका है अंपायर जी की जानिब से।
शैलेजी चौहान जिनकी जानिब से इशारा मिला है फ्री हिट, यानी कि मुक्तपणे खेलने की संधि गेंदबाज की जानिब से मिली है। हाँ, गेंद अच्छी ज़रूर थी, यॉर्क कराने की कोशिश की थी, जड़ में फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन उसको बिल्कुल दिफाई अंदाज से खेला फ़ैरोज़ ने। फ़ैरोज़ ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी दोस्तों। हमने देखा था A1 नांदगांव के मैदान पर, क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। लगभग 78 रन बनाए थे अपने 3 मुकाबले में, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। और वही फ़ैरोज़, हाल ही में मुझे ऐसा लगता है कि फ़ैरोज़ भी गल्फ रिटर्न है। हाँ, अच्छी वापसी होती हुई यहाँ पर वसीम की खूबसूरत गेंदबाजी, जिसके नाम के मायने भी होते हैं दोस्तों खूबसूरत, हैंडसम वसीम। और यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी वसीम द्वारा देखने को मिलती हुई शहबाज के विरुद्ध। पहली गेंद पर एक शानदार छक्का लगा था, लेकिन अच्छी वापसी, खराब गेंद भी फेंकी थी इससे पहले, लेकिन फ्री हिट वाली गेंद और उसके बाद आने वाली गेंदें दोस्तों कमाल की कराई है वसीम ने। रनों की संख्या वहीं पर रुके हुए 9 रन बगैर कोई नुकसान के। जबकि 3 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें महज आना बाकी है। और इस बीच अंपायर ने अपने बाजुओं को खोला और इशारा दिया वाइड बॉल का। इस एक्स्ट्रा रन से रनों की संख्या 2 अंकों में 10 रन बगैर कोई नुकसान के। अभी भी पहली ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। सुबह का मैच, सुबह का मुकाबला दोस्तों ड्यू फैक्टर भी होता है। मैदान पर ओस पड़ने के कारण गेंद जब नीचे से अलॉन्ग द कारपेट खेली जाएगी तो उतनी तेज नहीं दौड़ पाएगी। हवा में गेंद और यहां पर बड़ा झटका हो सकता है दोस्तों शहबाज के रूप में। आज़ाद हरवित को लगने वाला ये पहला बहुत ही बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि शहबाज पहली ओवर की आखिरी गेंद थी ना, 5वीं गेंद पर शिकार बनाया था दोस्तों वसीम ने। बहुत ही शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा होता हुआ वसीम के द्वारा, क्योंकि हमने देखा था पहली गेंद पर शानदार छक्का जड़ा था शहबाज ने, लेकिन अपने बिछाए हुए जाल में मात्र शहबाज को फंसा दिया। हमने देखा था कि शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद की थी, मजबूर किया था शहबाज को उस दिशा में खेलने के लिए। और वहाँ पर चूंकि एक खिलाड़ी को तैनात किया गया था, सीधे शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खड़े खिलाड़ी के हाथों में, क्षेत्ररक्षक के हाथों में कैच समाई। और इस तरह से दोस्तों ये पहला बड़ा झटका लगा शहबाज के रूप में आज़ाद हरवित को 10 रन के स्कोर पर। मलिक, आखिरी गेंद मलिक के ओवर की आना बाकी है। वसीम मलिक बल्लेबाज रहेंगे। वसीम टू मलिक। और फिर से एक मरतबा हम देख रहे हैं दोस्तों कि अंपायर को लगातार कसरत करनी पड़ रही है, यानी कि आज जो सुबह वर्कआउट नहीं किया होगा शैलेश जी ने, योगा नहीं किया होगा या एक्सरसाइज नहीं किया होगा, तो कहीं ना कहीं उनसे ये अच्छा वर्कआउट कराते हुए दोस्तों वसीम आड़े बल्ले से खेला जरूर है, पीछे मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी तैनात है। इस बीच दूसरे रन के लिए दौड़े खतरनाक हो सकता है, लेकिन भाग्यशाली रहे, थोड़ी सी सुस्ती दिखाई यहाँ पर खिलाड़ी ने और उसका मात्र फायदा उठाया। देखिए क्या तेज तर्रार दौड़ लगाई और 2 रन से रनों की संख्या को पहुंचाए दोस्तों सीधे 13 रनों पर पहली ओवर की समाप्ति पर। दूसरे गेंदबाज के लिए दोस्तों मोर्चे पर लाया गया है नवीद को, मुबीन को। मुबीन के ऊपर जिम्मेदारी होगी, क्योंकि पहली ओवर में 13 रन स्कोर कार्ड पर लगे हैं। मुझे क्यों लाया गया है कप्तान द्वारा, मेरी क्या जिम्मेदारी है? कप्तान ने मेरे भरोसे पर मुझे उतारा है, कहीं ना कहीं मुझे उसका भरोसा सार्थ करके दिखाना होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कम से कम बल्लेबाजों को रन दूं, जब बड़े हिट लगाने का मौका न दूं। क्या ये कोशिश में और इस कश्मकश में गेंदबाज मुबीन कामयाब हो गए या फिर उनके सामने दोस्तों फ़ैरोज़
ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए रनों की संख्या तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। ये एक प्रश्न चिन्ह होगा गेंदबाज और बल्लेबाज के सामने, कौन सफल होगा दोस्तों। राउंड विकेट गेंदबाजी की शुरुआत की और पहली गेंद पर बहुत ही शानदार हिट किया है। वर्ल्ड इज लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए शानदार छक्का। देखिए अंपायर जी की जानिब से एक बिल्कुल उनका एक मखसूस अंदाज है, वही अपने अंदाज में यहाँ पर 6 का इशारा देते हुए अंपायर संतोषजीत चौधरी। 19 रन। हमने देखा था शहबाज ने अपना खाता खोला था बड़े हिट से 6 रनों से। यहाँ पर बिल्कुल डीजे प्रतीक भी अपने आप को प्रिपेयर करते हुए, तैयार करते हुए आज आपकी सेवा में वो भी हाजिर है। अच्छा संगीत आज बजेगा दोस्तों। इस बीच जोरदार अपील, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी और बैट है, मुझे ऐसा लगता है शायद बल्ला था, और इसी कारण से अंपायर जी की तरफ से इस अपील को नकारा गया, यानी कि नॉट आउट करार दिया गया। 1 रन का इजाफा होगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या पहुंची है 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक मरतबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद दोस्तों। जब जब भी इस प्रकार की गेंद पड़ी हमने देखा है कि उसको 6 में तब्दील किया है बल्लेबाजों ने। फिर अगर बात की जाए शहबाज की, बात की जाए फैरोज की, और अभी अभी एक शानदार छक्का दोस्तों मलिक के बल्ले से भी निकलता हुआ हमने देखा, क्योंकि मलिक ने भी दिखा दिया कि मुझ में भी वो ताकत है, मुझ में भी वो पावर है, मुझ में भी वो काबिलियत है। हालांकि मलिक को हमने बहुत ज़्यादा गेंदबाजी करते हुए देखा है दोस्तों, लेकिन इस मैदान पर गेंदबाज का वो खुद समाचार लेते हुए 6 से अब रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ी है दोस्तों। अब तक 26 के स्कोर में आपने देखा 3 शानदार छक्के जड़े हैं, और ये तीनों ही छक्के अलग अलग बल्लेबाज के द्वारा लगाए गए हैं। है मुबीन को, यही सोच होगी मुबीन के दिमाग में कि मुझे किस प्रकार की गेंदबाजी करनी है, लेकिन फिर से एक मरतबा बैक टू बैक लगने वाला ये दूसरा छक्का मुबीन की इसी ओवर में। रनों की संख्या देखिए तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है MSC मानदार भले बी टीम है, लेकिन इसे हम कम आंक नहीं सकते हैं, इस टीम को हम कमज़ोर नहीं समझ सकते दोस्तों। और यही वजह है कि मलिक का एक आक्रामक रूप, रौद्र धारण रूप हमने देखा दोस्तों, क्योंकि उनको पता है ज़्यादा से ज़्यादा हमें लक्ष्य देना होगा अपने विरोधी टीम के सामने, तब जाके बिल्कुल ये पहला मुकाबला हम जीत सकते हैं, क्योंकि ये अपने घरेलू मैदान पर मानदार की टीम खेल रही है। और इस 6 के साथ 32 रन केवल 1 ही विकेट के नुकसान पर। स्वाभाविक रूप से जब गेंदबाज के ऊपर कोई प्रहार होता है तब उसका रिएक्शन गेंदबाज की तरफ से, यानी कि खराब गेंदबाजी से भी अक्सर हमको देखने मिलता है। कभी कभार ऐसा हो भी जाता है कि बल्लेबाज को आउट भी कर लेते हैं गेंदबाज, लेकिन यहाँ पर अपनी दिशा से भटकते हुए गेंदबाज मुबीन, वापसी करनी होगी मुबीन को, क्योंकि 2 ओवर और लगभग स्कोर कार्ड पर यहाँ पर 33 रन लगे हैं। फिर से मतलब आखूर टप्प्याचा चेंडू, अर्थात शॉर्ट पिच गेंद, और 1+1 अर्थात 2 रन मिलेंगे। इस अतिरिक्त 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 35 रन पर, यानी कि 35 रन केवल 1 ही विकेट के नुकसान पर। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। हाँ, इस बार फुल टॉस गेंद थी, उसका फायदा नहीं उठा पाए फैरोज। स्क्वायर लेग की दिशा में खेला जरूर था, थोड़ा सा मिस टाइम हुआ था, थोड़ी धीमी गति की आई थी गेंद, बल्ला हवा में पहले ही घुमाया था। मात्र 2 रन जरूर मिले, और इस 2 रन के साथ बढ़ती हुई संख्या 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरी ओवर की लगभग आखिरी गेंद आना बाकी। 3 6 अब तक लगे हैं। हाँ, फिर से एक मतलब ये शानदार छक्का, बिल्कुल लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। 43 रन 2 ओवर की समाप्ति पर।
कल पावरा के साथ ने भी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। 3 मुकाबले में अगर साथ के बल्लेबाजी की बात की जाए तो 257 रन साद उर्फ पप्पू इनके नाम पर भी दर्ज है। सेमीफाइनल में इनकी टीम पहुंची है। हालांकि सर्वाधिक रन बनाने वाले एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे सुहेल वरवटना वाले, जिन्होंने 82 रन बनाए थे दोस्तों। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। लेकिन अदरवाइज़ अगर साथ की बल्लेबाजी की भी बात की जाए तो जब जब उनकी टीम को ज़रूरत पड़ी, स्पेशली अगर क्वार्टर फाइनल के मुकाबले की बात की जाए तो सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। जैद, हाँ बिल्कुल, देखिए शॉर्ट फाइन लेग, डीप फाइन लेग्स और ये शानदार छक्का दोस्तों। ये पहला छक्का है इस दिशा में आने वाला। तारामंडल पे भेजा गेंद को फैरोज ने। फैरोज बिल्कुल अपने पूरे लय में नजर आते हुए, क्योंकि फैरोज की अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो फैरोज के इस इनिंग में ये लगने वाला तीसरा छक्का था फैरोज के बल्ले से। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी और रनों की संख्या को मात्र तेजी से आगे बढ़ाते हुए 50 रन यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं दोस्तों। 50 रन यानी कि अर्धशतक जड़ दिया है टीम का। फिर से एक मरतबा खराब गेंद थी, फुल टच गेंद थी, लोअर फुल टच थी, बिल्कुल बॉटम एज में गेंद लगी थी। और इस बीच आपने देखा कि डीप मिड विकेट पर तैनात खिलाड़ी के हाथों में खेला था। केवल 1 रन पर ही मुतमईन होना पड़ा बल्लेबाज फैरोज को, और केवल इस 1 रन के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ते हुए 51 रन। क्या कहने, देखिए मलिक भी कुछ कम नहीं ये दिखाते हुए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है अब तक। अगर बल्लेबाजी की बात की जाए दोस्तों, शहबाज के जल्द आउट होने के बाद कोई प्रभाव इनकी बल्लेबाजी पर नज़र नहीं आया, कोई दर्पण उनके बल्लेबाजी पर नज़र नहीं आया। बिल्कुल निडर होकर शानदार बल्लेबाजी की और इस 6 के साथ दोस्तों रनों की संख्या को तेज़ी से आगे बढ़ाते रहे। लगातार 57 रन पर पहुंचा दिया है। 57 रन केवल एक ही विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर इस वक्त हम देख रहे हैं दोस्तों प्रगति पर है। तीसरी ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है। 4 गेंदों की अगर बात की जाए तो अभी तक जैद ने 2 छक्के के साथ कुल मिलाकर 14 रन खर्च किए हैं। 57 रन। गेंद खराब हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद गेंद सीमा रेखा के बहुत दूर तक निकल गई थी और काला दाग लगा, शायद राख में गेंद चली गई थी, इसी वजह से थोड़ी सी खराब गेंद नज़र आ रही है और इसी कारण गेंद को बदला गया है। यहाँ पर 4 गेंदें हो चुकी है तीसरी ओवर की। 57 रन ऑन स्कोर बोर्ड। गेंद को सिर्फ एक दाग लगा है, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर हम जो देख रहे हैं इस प्रतियोगिता के लिए सिक्सर की गेंद आयोजकों ने रखी है दोस्तों। और आजकल तीसरी हेलो 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 माइक चेक हेलो। हेलो, यहाँ पर वाइट प्लस 1 यानी कि 2 रन और इस 2 रन के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 59 रन। 59 ऑन स्कोर बोर्ड आफ्टर 3rd ओवर। आखिरी गेंद 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है क्योंकि ये ओवर भी लंबा होता हुआ हमने देखा। अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, 2 छक्के ज़रूर जड़े थे लेकिन 2 सिंगल भी आए थे, लेकिन आखिरकार 5वीं गेंद और इस मरतबा भी हम देख रहे हैं दोस्तों बिल्कुल फ्लैट छक्का
फ़ैरोज़ के बल्ले से निकलता हुआ। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है दोस्तों, फ़ैरोज़ ने कमाल ही कर दिया। आज एक बिल्कुल अलग ही लेवल की एबिलिटी दिखाते हुए फ़ैरोज़ बिल्कुल वो इतिहास के पन्ने दौड़ाने के पीछे है। मुझे ऐसा लगता है अपने नाम का डंका बजाने के इरादे से इस मैदान पर उतरे, क्योंकि नांदगांव में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, काशिद में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी इसी बल्लेबाज ने, और आज हम मांदाड़ के इस मैदान पर उनके घरेलू ही टीम के सामने खेलती हुई, और इस बीच नो बॉल, अंपायर जी का इशारा, वेस्ट हाइट का नो बॉल, बिल्कुल सही फैसला, प्लस छक्का, यानी कि कुल मिलाकर 7 रन। और इस 7 रन के साथ देखिए अब यहाँ पर बहुत ही रनों की संख्या नजर आती हुई, बिल्कुल हाईएस्ट स्कोर के करीब पहुंचती हुई टीम 72 रनों पर पहुंची है। और नेक्स्ट बॉल आप सबको पता है दोस्तों कि आम तो आम गुटलियों के दाम, क्योंकि यहाँ पर नो बॉल भी अंपायर जी की जानिब से घोषित की गई, अर्थात इस पर फ्री हिट यानी कि बिंदास खेलने का मौका, और यहाँ पर गचाल क्षेत्र रक्षण डीप मिड विकेट के तैनात खिलाड़ी के द्वारा। हालांकि उन्होंने लगा था उनको कि बिल्कुल अलग द कारपेट गेंद आ रही है, उनकी अच्छी कोशिश थी, लेकिन उनके जस्ट सामने से गेंद उछली और फिर ऐसे समय पर उनको मौका नहीं दी गेंद ने, और इस तरह से कहा जाए कि गेंद ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की आउटफील्ड खराब होने के कारण। और ये शानदार वेलकम बाउंड्री प्राप्त होती हुई फ़ैरोज़ को 3 ओवर की समाप्ति पर 76 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं दोस्तों, आफ्टर 3rd ओवर, यानी कि 3 ओवर हो चुके हैं, 76। एक बड़ी स्थिति में, एक मजबूत स्थिति में यहाँ पर आज़ाद हरवीत की टीम नजर आती हुई। नेक्स्ट बॉलर जो कि आखिरी ओवर के लिए स्लॉग ओवर में लाया गया है दोस्तों, एक युवा खिलाड़ी, एक युवा गेंदबाज, बिल्कुल कम आयु का ये गेंदबाज है दोस्तों, टीनेजर्स में होगा मुझे ऐसा लगता है। इसके अगर आयु की बात की जाए तो अंडर 20 का ये खिलाड़ी इस वक्त अपने टीम के लिए गेंदबाजी करने के लिए आया, और पहली खराब गेंद थी उसका समाचार लिया मलिक ने। मलिक भी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे, और फ़ैरोज़ दोनों ने ही बहुत ही आक्रामक रुख अपनाया है। गेंदबाज भले ही बच्चा हो या बड़ा हो, हम किसे भी नहीं बख्शने वाले। और इस 6 के साथ 82 रन। कल का अगर बल्लेबाजी या स्कोर की बात की जाए हाईएस्ट स्कोर की, तो 74 रन हाईएस्ट स्कोर था कल का, जो कि वरवटना ने बनाए थे। और यहाँ पर देखिए बैक टू बैक लगने वाला ये दूसरा छक्का, केवल एक ही विकेट के नुकसान पर, और एक छक्का, यानी कि यहां पर छक्कों की हैट्रिक लगा दी है दोस्तों मलिक ने। इस बार मलिक भी मानने के लिए तैयार नहीं है। जैद के, और इस मर्तबा तो कमाल ही कर दिया यासिर के आने वाली पहली गेंदों पर, तीनों गेंदों पर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 3 छक्के जड़े थे। एक और रन का इजाफा, इस सिंगल की सहायता से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 95 रनों पे पहुंची है दोस्तों, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद 100 का आंकड़ा भी यहाँ पर पार कर पाएगी, क्योंकि अभी भी 2 गेंदें बची है। लेकिन इस बार वापस से अच्छी की है गेंदबाज यासिर ने। 3 छक्के लगने के बाद मात्र बल्लेबाज को थोड़ा सा फंबल किया था मलिक को, लेकिन फ़ैरोज़ तैयार है, आड़े बल्ले से खेला गैप में, और गेंद जा रही वन बाउंस सीमा रेशा के बाहर 4 रनों के लिए 99, यानी कि अपना शतक पूरा करने के लिए, अपनी टीम का शतक पूरा करने के लिए के स्कोर पर दोस्तों बल्लेबाजी कर रहे हैं फ़ैरोज़, जबकि 40 रन के अपने निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं मलिक, जो कि इस वक्त नॉन स्ट्राइक एंड पर है। हाँ, यहाँ पर हवा में गेंद, नो मैन लैंड्स में गेंद गिरी स्क्वायर लेग की दिशा में, खुद कीपर गेंद को गैदर करते, और इस बीच मात्र एक बल्लेबाज
फैरोज। साउथ का पार किया और 101 रन का लक्ष्य रखा है एमएससी मांदार बी टीम के सामने। हालांकि ये जादुई आंकड़ा आसान नहीं होगा छूना, लेकिन दोस्तों अगर आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो हौसला है, तो आप अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। ऐसे भी कई इतिहास हमने देखे हैं दोस्तों। तो हालांकि मुश्किल डगर पे चलना है, आपको एरी चोटी का जोर लगाना होगा, लोहे के चने चबाने होंगे। ऐसा करने में भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बी टीम है ये मांदाड़ की, लेकिन उनकी कोशिश ज़रूर होगी कि कम के ज़्यादा से ज़्यादा रन हम बनाएंगे ज़रूर, और हो सकता है कि हम कई आज के दिन उलटफेर भी क्यों न कर दे। कोशिश होगी, हौसले बुलंद होंगे। देखिए एमएससी मांदार टीम के लिए हमारे जो भाई इस वक्त ओमान में बैठे हुए रुजवान भाई मुकादम, उनकी तरफ से ऑफ़र आ रही है कि ये मुकाबला अगर वो जीतते हैं तो 1000 रुपये, अगला मुकाबला जीते तो 2000 रुपये, उसके अगला मुकाबला अगर जीतते हैं क्वार्टर फाइनल का तो 4000 रुपये, और अगर कोई भी बल्लेबाज 3 हैट्रिक छक्के की यानी हैट्रिक लगाता है तो उसके लिए भी 1000 रुपये का इनाम से उसे नवाजा जाएगा दोस्तों। हालांकि रिजवान भाई को हम भी मिस कर रहे हैं दोस्तों। मैं रिजवान भाई अगर हमें सुन पाते हो तो मैं इतना ही कहूँगा कि कल हो तो आज जैसा, फूल हो तो गुलाब जैसा, महल हो तो ताज जैसा, और कदरदान हो सरजिल तो रिजवान भाई जैसा। क्योंकि गल्फ़ में बैठे हैं, ओमान में बैठे हैं, और वहाँ से वो अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं बिल्कुल उनका भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ऐसे कदरदान व्यक्ति के हम यकीन मानिए कदर करते हैं दोस्तों, क्योंकि उनकी हौसला अफजाई, उनकी एक हिम्मत अफजाई जो अपने खिलाड़ियों के प्रति होती है, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है दोस्तों। भले ही हमारी टीम थोड़ी सी कमज़ोर टीम है, क्यों न उनकी हौसला अफजाई की जाए, ये इस इनाम के माध्यम से उनकी कोशिश है। हेलो हेलो माइक चेक। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। आलेल्या सर्व प्रेक्षकांचं, सर्व मान्यवरांचं आणि या ग्रामस्थांचं या मंडळातर्फे हार्दिक 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 स्वागत। एक अप्रतिम आणि सुंदर अशी ही स्पर्धा, मर्यादित षटकांची टेनिस क्रिकेटची ही स्पर्धा, या स्पर्धेचा आजचा हा दुसरा दिवस आणि दुसऱ्या दिवसातील पहिला सामना सुरू आहे। एकशे एक धावांची गरज। सामना सुरू झालेला आहे। चलिए दोस्तों, हम मैदान में चलते हैं जहां पे 101 रनों की जरूरत, निर्धारित 4 ओवर का यह मुकाबला। इस प्रतियोगिता का यह हाईएस्ट स्कोर हमें नजर आता हुआ
बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। पहले बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम ने फिरोज और मलिक, इन दोनों भी बल्लेबाजों ने कमाल की साझेदारी की, शानदार बल्लेबाजी की, तोड़फोड़ बल्लेबाजी की। चौकन्ने हैं, तमाम रिकॉर्ड इस मैदान के तोड़ दिए हैं। निर्धारित 4 ओवर में 101 रन बनाना अपने आप एक बहुत बड़ी कामयाबी मैं कहूंगा। अब यहां पे बल्लेबाजों को अपने जौहर दिखाने होंगे। जी हां, डांसिंग डाउन द विकेट, आगे आकर उसको पतन यहां पे होता हुआ। और बहुत ही कीचड़ से भरा हुआ ये मैदान था, बहुत सारा पानी था, मगर एमएससी के सभी सदस्य, सभी का नाम हालांकि मुझे याद तो नहीं है, जरिए से आए थे नए गेंदबाज। इस बीच नौफील, और नौफील की पहली गेंद ओवर पिच थी, उसे उड़ाया जरूर था मगर काउ कॉर्नर की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में खेलने की गलती, और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। गेंद मिडल होती हुई, गेंद इस मर्तबा हवाई सफर करते हुए मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। काम बनेगा, ये पहला छक्का तो लग चुका है और यहां से आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा बल्लेबाज का, मगर दूसरी गेंद पर जोरदार प्रहार करने की कोशिश में चूक गए और खंबा उखाड़ दिया है, और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर मुबीन के रूप में। रनों की संख्या हो चुकी है 12 रन, मात्र 12 रन स्कोरबोर्ड पर लगने के बाद 2 विकेट यहां पे खोए है बल्लेबाजी करने वाली टीम एमएससी मांदाड़ ने। सॉरी, तीसरा विकेट ये खोया है, मगर खेलने का शौक, खेलने का जुनून और खेल के प्रति एक लगाव हमें यहाँ पे नजर आता है। हमें इन टीम में मौका मिले या ना मिले, मगर इस मैदान के लिए हम मेहनत जरूर करेंगे, क्योंकि आज ना कल हम इन टीम में जरूर खेलेंगे। ये जज्बे के साथ यहाँ पे इस सभी खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत की, अपनी जिम्मेदारी अदा की है। सही मायनों में इस गांव में मैदान की कमी है और धीरे धीरे जरूर इस मैदान को डेवलप किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। जी हां, ओवर पिच गेंद ऑन द राइज खेला था लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 बाउंस सीधा फील्डर के हाथों में। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पे देखने को मिली और इसी के कारण मात्र 1 रन मिलता हुआ। इसके बाद होने वाला मुकाबला चौदह रन स्कोरबोर्ड पर। जी हां, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, जस्ट शॉट जिसे कहा जाएगा, मगर टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकालने में कामयाब रहे थे। लेग कटर गेंद, उसे स्क्वायर कट करने का प्रयास था बल्लेबाज का, मगर गेंद और बल्ले की फिर से एक बार कोई मुलाकात नहीं थी। अंपायर जी आपस में बातचीत करते हुए फिर से एक बार
जी हाँ, इस बीच ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन के औसत से यहाँ पे मात्र 14 रन बने हैं। अब मंजिल बहुत दूर है। अब यहाँ पे अपने आप को साबित करना होगा, सिद्ध करना होगा, प्रूव करना होगा कि हम भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, और उसी के लिए जद्दोजहद जारी है। एमएससी मांदाड़ टीम की जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी, क्योंकि धन्यवाद डीजे। देखिए, इस टूर्नामेंट के लिए मेहनत करने वाले बहुत सारे लोग हैं, इस गांव से बिलोंग करने वाले। उसमें हालांकि सभी का नाम मुझे पता नहीं है, मगर जिनको मैं पहचानता हूं जरूर उनका नाम लेना मेरा फर्ज बनता है। मोहम्मद बानकोटकर, फैसल बानकोटकर, शाहिद बानकोटकर, रमीज दांडेकर, साजिद बानकोटकर, वसीम बानकोटकर, हाफिज बानकोटकर, जो कि इस गांव के सदर भी है। उसी के साथ इस गांव के सरपंच तानाजी कालप, जिनके शुभ हाथों से इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ, शुभारंभ हुआ। उसी के साथ जुनेद भाई, सलीम दांडेकर, अमान सतवारे, और अभी अभी सम्माननीय अब्दुल रशीद बानकोटकर, इनका भी यहाँ पे आगमन हो चुका है। उनका भी तहे दिल से मैं इस्तकबाल करना चाहूंगा। आलिम सतवारे तकरीबन 15 से 20 दिन यहाँ पे लगातार मेहनत की है। अपने घर का कोई काम हो तो हम अपने माँ बाप से कहते हैं कि मैं बाद में करूँगा, या आप कर लीजिए, मुझे कुछ काम है या मेरी पढ़ाई है। मगर क्रिकेट के प्रति लगाव इतना है, इतना प्यार है कि हम स्टडी को दूर रखते हैं, हम अपने पर्सनल काम को भी दूर रखते हैं, और मैदान पर आकर हर वो काम, फिर वो मट्टी उठाने का काम, पत्थर उठाने का काम, या कीचड़ को साफ करने का काम, पानी को निकालने का काम, हर काम हम खुशी से करते हैं, क्योंकि क्रिकेट के प्रति हमारा लगाव है। इस बीच देखिए, फुल टॉस गेंद बनाकर उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला था। गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार 6 रनों के लिए जैद के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का। हालांकि इस इनिंग में ये दूसरा छक्का हमें देखने को मिला। 2 छक्के वसूल किए हैं, मगर सामने वाली टीम ने 12 छक्के लगाए थे, और उसी की कोशिश यहाँ पे जारी है कि हम भी यहाँ पे कम से कम 5 या 6 छक्के जरूर लगाएंगे। रनों की संख्या हो चुकी है डीजे मास्टर 21 रन। एमएससी मांदाड़ यानंतर होणारा सामना कुरुल विपक्ष मुरुड। मुरुड आणि कुरुल या दोन्ही संघांना माझी विनंती असेल, मुरुड या संघाचे कर्णधार आणि कुरुल या संघाचे कर्णधार, मी आपणास विनंती करतोय की आपण लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे येऊन नाणेफेकीचा कौल करायचा आहे।
भी देखिए हर वक्त यहाँ पे कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए, हर चीज के ऊपर ध्यान देते हुए, अमान सतवारे हो, हर एक इंसान देखिए अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस टूर्नामेंट को किस तरह से एक ऊंचाई मकाम हासिल हो इसके बारे में सोच रहा है। कुरुळ VCN कुरुळ या संघाला माझी विनंती असेल की आपण लवकरात लवकर समालोचन कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे। त्याचप्रमाणे मुरुड या संघाला सुद्धा विनंती आहे। दोन्ही संघांना आम्ही बराच वेळा पुकार दिलेला आहे, VCN कुरुळ आणि मुरुड। आणि याच वेळेस सन्माननीय नजीर बानकोटकर यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे। MSC मंडळातर्फे मी त्यांचं हार्दिक 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 स्वागत करतोय। आणि आज शुक्रवार असल्या कारणानं नमाज अदा होण्याच्या अगोदर एक सामना आणखी होणार आहे, तो अर्थात हाशिवरे आणि माणगाव। मी या दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती करतोय की आपण सुद्धा व्यासपीठाशी संपर्क साधायचा आहे, आपली उपस्थिती इथे दर्शवायची आहे, त्याची नोंद करायची आहे। माणगाव आणि हाशिवरे, त्याचप्रमाणे VCN कुरुळ आणि मुरुड या दोन्ही संघांचे कर्णधार आपणास विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे येऊन आपण टॉस करून घ्या। हे मैदान खऱ्या अर्थानं जर पाहिलं तर खेळण्यासाठी अगदी उपयुक्त नव्हतं किंवा बिलकुल तयार नव्हतं, परंतु ते तयार करण्यात आलेलं आहे। या मैदानावरती 7 ते 8 फुटांची बेशरम या प्रकारची रोपटं किंवा झाडं होती आणि आपण पाहतोय ती झाडं काढून जवळजवळ डोपरावरती इथे एक चिखल होता, पाणी होतं आणि ते पाणी सुद्धा इथून काढण्यात आलेलं आहे। आणि आता मात्र एक सुसज्ज मैदान, मर्यादित षटकांची टेनिस क्रिकेटची स्पर्धा खेळण्यासाठी अगदी उपयुक्त असं मैदान। या मैदानावरती जर झेल टिपताना कोणी खेळाडू जर पडला तर त्याला कोणत्याही प्रकारची इजा होणार नाही याची घेतलेली दक्षता इथे आपल्याला पाहायला मिळते। त्याच वेळेस सिमेंटची विकेट इथे आपल्याला देण्यात आलेली आहे। सिमेंटच्या विकेटवरती काही गोलंदाजांनी अप्रतिम गोलंदाजी केली, अर्थात मी अफवांचं नाव घेईन, आणि त्याचप्रमाणे अफलातून फलंदाजीचा नमुना सुद्धा सादर केला होता, तो अर्थात सुहेल यानं। तर दोन्हीही संघांसाठी किंवा गोलंदाजी असेल फलंदाजी असेल, दोन्हीही खेळाडूंसाठी इथे उपयुक्त अशी खेळपट्टी अर्थात सिमेंटची खेळपट्टी इथे तयार करण्यात आलेली आहे। आपण पाहतोय मैदानावरती चालू असलेला सामना संपलेला आहे आणि हा सामना आझाद 11 हरवीत या संघाच्या बाजूने लागलाय किंवा जिंकलाय त्यांचा संघ। मी मनपूर्वक त्यांचं अभिनंदन करतोय आणि पुढच्या वाटचालीसाठी त्यांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करतोय।